हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और इसी तरह फैमिली और फ्रेंड्स के बिना, सपोर्ट के बिना, आप लोग के बिना तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरह से प्यार और दुलार देते रहिएगा और आपकी यूट्यूबर और छोटी सी मेरी मतलब कोशिश है कि आप लोगों के साथ सारे ब्लॉग को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करूँ आप लोग के सामने। और बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, प्लस उसको एडिट करने में, और आप लोग का इसी तरह से सपोर्ट रहा। तो यहाँ पे जो है देवर की शादी हो रही है, तो देवर की शादी के यहाँ पे विदाई की चल रही है रस्म। तो हम लोगों के बिहार में खोइचा भरने की रस्म होती है। तो यहाँ पे खोइचा वाला बीत चल रहा था और यहाँ पे मैं देवरानी जी का सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है खोइचा वाली जो रस्म, उनकी जो बड़ी बहन है वो उनको खोइचा दे रही थी। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भारी था और बहुत सारे सब जगह के अपने अपने नियम अलग अलग होते हैं। तो हम लोगों के यहाँ धान, दुबी, चावल और लड्डू, पैसा, इस तरह से जो है खोइचा में दिया जाता है। तो कहा जाता है जो खोइचा होता है इस तरह से जो है घर भरा रहे और धन संपदा से जो लक्ष्मी होती है घर की, जो होती है उनकी जो विदाई होती है। तो इस तरह से, जिस तरह से हम लोगों के यहाँ खोइचे का रस्म चलता है, तो यहाँ पे मैं जो है देवरानी जी को बैठा करके अच्छे से खोइचा की रस्म करा रही थी। तो आप लोगों ने ब्लॉग को देखा, तो आगे का ब्लॉग आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। और यहाँ पे जो है जाने वाली जो रस्म है, खोइचा की रस्म पूरी हो चुकी थी और यहाँ पे मैं जो हूँ देवरानी जी से बात भी करी थी। और यहाँ पे कुछ जिसमें गोल्ड या सिल्वर का कुछ दिया भी जाता है खोइचा में, जो जैसा मतलब सुविधा के हिसाब से पैसे भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देवरानी जी के खोइचा में कुछ चांदी का सामान था, तो जो है या अलग से ऊपर से, और ये खोइचा जो है ननद का होता है। तो हम लोगों के यहाँ जो है इस तरह की रस्म एंड रिचुअल्स बहुत लोग जो लोग बिहार से देखते होंगे मेरा ब्लॉग, उन लोगों को ये पता होगा खोइचा वाली रस्म। तो हम लोग के यहाँ नई दुल्हन और मेरी देवरानी जी बहुत ही सुंदर है। दोनों की जोड़ी, मेरे देवर जी और देवरानी की जोड़ी बहुत ही अनमोल और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और सच में दुल्हन जो है दुल्हन बोलो तो दुल्हन एकदम बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे जो है खोइचा वाली रस्म हम लोगों की हो चुकी थी कंप्लीट। उसके बाद आ रही थी विदाई की बात। तो यहाँ पे मैंने विदाई का थोड़ा सा क्लिप लिया, क्योंकि ये बहुत भावुक पल होता है, हर किसी के लिए ये भावुक पल होता है। तो यहाँ पे ये भावुक पल को मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे खुद के आँख में आंसू आ गए थे। और मुझे ये पल सब लड़कियों के जीवन में एक बार ये पल ज़रूर आता है और सबका जो है आँख नम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ सिंदूर की जो है पहले जैसे सिंदूर दान हुआ था, तो उसको यहाँ पे खोइचा में दे करके यहाँ पे उनकी विदाई की रस्म के लिए कंप्लीट कर रही थी। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सिंदूर का पहला, और यहाँ पे देवरानी जी कुछ बोल रही थी कि सामान को, तो मैं यहाँ पे उनको बता रही थी तो बैग में इस तरह से आप रख लीजिएगा और घर जा कर के उनको ननद जी को मेहमान पकड़ता है ना। पकड़ हो गया नहीं, हम लोग 5 बार हुआ था बना रही है सीमा भी। ये पकड़िए तो नहीं बन, ये हो रहा। लीजिए तो भाभी, निम्मी का ये, और मोबाइल भी लीजिए तो। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी दुल्हन की एंट्री। तो दुल्हन जी जो है हम लोगों के यहाँ जो है इसी तरह से उनकी होती है एंट्री। तो यहाँ पे मेरी छोटी ननद जो है उनको एंट्री करवा रही थी। तो यहाँ पे जो है घर की जो एंट्री होती है डलिया पे रख के बहू का जो है एंट्री कराए। और यहाँ पे मेन गेट पे जो है जो कलश होता है, चावल का कलश, बस चप्पल खोल के उसको दिए यहाँ। कितना दे रहा है भाई?
भाभी ने देगी, क्या भाभी देगी? और यहाँ पे हो रही थी दुल्हन देखने की रस्म। तो यहाँ पे जो है ये मेरी बड़ी मौसी जी है, मतलब जो मेरी मौसी सास है उनसे ये बड़ी है, छोटी वाली मौसी सास है, सॉरी। और यहाँ पे जो है ये मौसी सास जो है यहाँ पे परछने का हम लोगों के यहाँ रस्म चल रहा था। तो मौसी जी जो है यहाँ पे गोल्ड दिया जाता है, जिसको जैसा होता है। तो यहाँ पे मौसी जी जो है गोल्ड का ये रिंग जो है पहना रही थी बहू को और आशीर्वाद दे रहे थे। तो हम लोग के यहाँ गलसेदी का रस्म होता है। इसके बाद ये है ये वाली मौसी जी से ये सबसे छोटी वाली मौसी जी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वाली मौसी जी जो है दुल्हन की गाल सेदने की रस्म कर रही है। तो यहाँ पे गाल सेदने में जो है दिया जला करके पान से जो है वर और वधू दोनों को गाल सेदाई की रस्म होती है। और यहाँ पे जो मेरा देवर जी जो है बहुत ही अच्छे लग रहे थे और देवर जी की भी गाल सेदाई हुई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा हंसी और नोक-झोंक चल रहा था। और बैक में जो है दुल्हन घर आई ऐसा म्यूज़िक बज रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस भी करा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि कौन कौन है। तो ये मेरी छोटी मौसी सास है। तो ये जो है मौसी सास भी यहाँ पे जो है बहू को रिंग दे रही है। तो छोटी वाली मौसी सास भी बहू को बहुत ही सुंदर रिंग गिफ्ट किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एकदम सब लोगों ने भर भर कर दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। तो आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं तो इस तरह से मेरी देवर और देवरानी को भर भर कर आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद है ये बड़ी मौसी जी, उसके बाद आती है बड़ी मामी जी की बारी। तो ये है सबसे बड़ी मामी जी। और उसके बाद जो है मामी से जी भी जो है यहाँ पे गाल सेदने की रस्म। और हम लोग के यहाँ गाल सेदने के बाद जो है यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर पहनाया जाता है। तो अब दुल्हन जो है यहाँ पे सिंदूर लग करके हो चुकी है एकदम फाइनली रेडी। और यहाँ पे बारी बारी से सब लोगों के यहाँ जितने भी मेंबर होते हैं, हम लोग के यहाँ सुहागन स्त्री होती है, जितने भी फैमिली मेंबर आते हैं। और यहाँ पे जो है मामी सास जो है उन्होंने मतलब रिंग पहनाया है और बहू की जो है उंगलियां एकदम भर चुकी थी रिंग से। और खूब लोगों ने जमकर आशीर्वाद दिया, ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और यहाँ पे सबसे छोटी मामी सास है और मामी सास ने भर भर कर आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची ये मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी मामी सास हैं सब लोगों का इंट्रोडक्शन भी आप लोग के साथ हो जाए। और ये मेरा ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने का मकसद था कि ये उनसे बड़ी मामी सास है। तो ये जो है मामी सास ये भी बहुत मतलब आशीर्वाद दे रहे थे। तो इसी तरह से सब लोग जो है गल सेदाई की रस्म हो रही थी गाल सेदने के बाद जो है। और यहाँ पे जो है ननद रानी, उसके बाद बड़ी सासू माँ और मौसी सास सब लोग बारी बारी से अपने वक्त का मतलब अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे थे। और ये है छोटी मामी सास। तो मेरी मामी सास 6 हैं। तो यहाँ पे सारी मामी सास जो है सब अपना अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे दुल्हन को जो है गाल सेदी का रस्म सबसे पहले दुल्हन से ही की जा रही थी। और यहाँ जो है सब लोग का नोक-झोंक भी चल रहा था और सब लोगों ने एकदम प्यार से दुल्हन को गाल सेदने की रस्म, ऐसे तो द्वार पे होता है लेकिन अब हम लोगों के यहाँ ये रस्म थोड़ी सी चेंज कर दी। क्योंकि जैसे गाड़ी में बैठने के बाद क्या होता है ना, उस समय नहीं हो पाता अच्छे से और सारे लोगों का क्लिप भी नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे सब लोग जो है बारी बारी से गाल सेदने की रस्म कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो है मामी सास भी बहू को रिंग पहना रही थी। तो इस तरह से मामी सास यहाँ पे छोटी मामी सास जो है बहू को रिंग दी, मतलब पूरा उंगली उसका रिंग से ही भर गया। और खूब लोगों ने, खूब आप देख रहे होंगे सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दिए। तो आप इसी तरह से जो है दूल्हा और दुल्हन और आशीर्वाद दिया सब लोगों ने। और यहाँ पे जो है मेरी सबसे क्यूट मामी सास है, मतलब सबसे छोटी मामी सास, इनको देखने से नहीं लगेगा कि सासू माँ है और बहुत ही अच्छी हैं ये मतलब जितनी भी मेरी सासू माँ है सब लोग बहुत अच्छी है। और हम लोगों की फैमिली जो है नानी घर की जो फैमिली है बहुत एकदम लंबी चौड़ी फैमिली है, पर बहुत अच्छा लगता है सब लोगों के साथ मिल कर के। हर जो भी हम लोग का शादी फंक्शन होता है इसी फंक्शन में हम लोग सारे फैमिली एक साथ जुटते हैं और बहुत बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत अच्छा रहा देवर जी की शादी, हम लोगों ने खूब जमकर एंजॉय किया। यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो मेरी मामी सास है इन्होंने गोल्ड का रिंग दिया था, शायद उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं, शायद डायमंड भी था। और इन लोगों ने बहुत अच्छा शुभ आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे आती है अब मेरी मौसी सास जो है उनकी बेटी, मतलब मेरी ननद रानी। तो यहाँ पे ननद रानी भी जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी और खूब अच्छे से उन लोगों ने
गाल सेदा। और हम लोगों के यहाँ गाल सेदने दूल्हा दुल्हन की दोनों की रस्म होती है। तो इस तरह से बारी बारी से है सब लोग जो है गाल सेदने की रस्म कर रहे थे। और आपको ये ब्लॉग, उसके बाद बारी आ गई थी मेरी सबसे बड़ी जेठानी की। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी जो है गाल सेदने की रस्म कर रही थी। सबसे बड़ी है ये मेरे घर में जेठानी जी। तो यहाँ पे जेठानी जी जो है गाल सेदने की रस्म कर रही थी। तो यहाँ पे जो है बर और वधू दोनों को गाल सेदा जा रहा था। और यहाँ पे जो है जेठानी जी नाक का दे रही थी और बिछुआ था इसमें। तो सब लोगों ने भर भर कर ब्लेसिंग्स दिए। तो यहाँ पे जेठानी जी पहले ही उनके गोद में रख दी। उसके बाद बारी आती है सिंदूर लगाने की। जो जितनी भी सुहागन स्त्री होती है तो यहाँ पे बारी बारी से सब लोग सिंदूर पहनाते हैं। तो यहाँ पे जो है दूल्हा दुल्हन को जो है सिंदूर पहनाया जा रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। दुल्हन जो है बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम नाक से पूरा सिंदूर। हम लोगों के यहाँ हर रस्म में नाक से जो है सिंदूर किया जाता है, इसको शुभ माना जाता है। जितना भी फेस्टिवल हम लोग करते हैं या साथ के बाद बारी आती है मेरी ननद रानी की। तो ये भी 3rd नंबर मामा जो है उनकी बेटी है। तो यहाँ पे वो मामी नहीं आई थी तो उनकी बेटी और मामा जी आए हुए थे। तो यहाँ पे ये अहमदाबाद में रहती है। तो सारी फैमिली ने, और यहाँ पे उन्होंने पायल गिफ्ट किया है मेरी देवरानी को। तो यहाँ पे सब लोगों ने खूब अच्छे से उन लोगों ने आरती की। और उसके बाद बारी आती है अब मेरी। तो यहाँ पे जो है मैं भी ननद रानी को जो है, मेरी ननद रानी के बार जो है मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का। तो यहाँ पे जो है उसके पीछे फुआ सास को देख रहे होंगे, मतलब मेरी बुआ जी। और यहाँ पे मैंने नोट दिया है 500। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ देना होता है, शुभ माना जाता है। और यहाँ पे जो है मेरी ननद जो है जो मतलब मेरे देवर जी की बहन हुई, वो यहाँ पे बोल रही थी भाभी आप यहाँ पे खड़े रहिए और हमको बताते जाइए और साथ साथ मैं करते जाती। और यहाँ पे हम लोगों का बातचीत भी चल रहा था। तो ये वाला ड्रेस कैसा लगा? तो शादी के लिए मैंने बहुत सारे ड्रेसेस लिए थे। तो आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साड़ी में मेरा लुक कैसा लग रहा था? तो यहाँ पे है ननद जी से बातचीत भी चल रही है और यहाँ पे जो है वीडियो मेरी जो बड़ी देवरानी है वो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे जो है फाइनली बहुत अच्छे से हम लोगों का ये वाला जो है दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। जो सच में एक दुल्हन का जब गृह प्रवेश होता है तो बहुत सारे आशीष, शुभ आशीष के साथ हम लोग उसका स्वागत करते हैं। तो इसी तरह से जीवन में जो है बहुत अच्छे से सबका जो ये वाला जो पल होता है ना, बहुत भावुक पल भी होता है क्योंकि। और यहाँ पे मेरी ननद रानी जो है वो भी रिंग गिफ्ट कर रही थी। और बहुत अच्छे से सब लोगों ने ये वाले फेस्टिवल को बोलिए चाहे शादी का समारोह बोलिए, हम लोग ननद देवरानी का भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है इस तरह से हम लोग। और यहाँ पे मेरी मौसी सास आ गई थी। अब बारी आती है सबसे छोटी ननद की। और ये जो है दूल्हा की जो है अपनी छोटी वाली बहन है। तो यहाँ पे मेरी छोटी ननद रानी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से दुल्हन का स्वागत किया। और जो बता रही थी कि कितने बार करना है, तो यहाँ पे मेरी ननद जो है 5 बार जो है यहाँ पे कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी मौसी सास भी थी। तो भाई को एकदम हल्के से वो दे रही थी और भाभी को थोड़ा सा वो देख रही थी, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो बहुत अच्छा शुभ आशीष। और यहाँ पे हम लोगों का बातचीत भी चल रहा था और बहुत हंसी मजाक भी चल रहे थे बहुत सुंदर से। और मैंने कह रही थी कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा बन जाइए, कुछ अगर लेना हो तो छोटा बन जाइए। तो यहाँ पे हम लोगों का ननद भौजाई का नोक-झोंक चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने भी शादी को बहुत इन्जॉय किया और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया सच में। और यहाँ पे जो है मेरी ननद रानी भी शायद रिंग ही गिफ्ट कर रही है, वो भी शायद रिंग ही पहना रही है। तो सब लोगों ने भर भर कर रिंग दिया है और बहुत अच्छा लगता है ये वाला। जो मेरे देवर जी की शादी, इसके जस्ट पहले मेरे भाई की शादी थी। तो आप लोगों ने ब्लॉग को बहुत सुंदर से पसंद किया। नहीं, तुम अपना नाम की तरफ इधर जाइए। इधर से स्टार्ट कीजिए जाएगा, यहाँ से 2 3 ऐसे नयन
सवासिन करे नहीं, निम्मी या लल्ली रहती ना, उन लोग बहन का रहता है ना। सवासिन है, अब क्या करेगी तो हम भाप वही तो बोल रहे हैं, वो आज से सब पीछे नहीं, ये पीछे से नहीं, ये आगे से खिलाएगी, नैनू पीछे से खिलाएगा। आप पीछे तुरंत चाट लेते हैं जी। तुरंत का चाटते हैं। 5 बार करो। थोड़ा सा नखरा भी तो कीजिए। दही अच्छा होगा, ताजा वाला दही था ना, इसी का टेस्ट ले रहा है। उसी के यहाँ का है, उसी दही है। और देखो 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 बोले दही करण, अच्छा से खा रही है दीदी, गिलास मिला? अथी नहीं कर रही है ठीक। तो बोल रही है मुंडियों ने चढ़ाई इसीलिए ज्यादा दही खिलाया उसने। हाँ जल्दी से खा लीजिए। बैठो हेलो हेलो नहीं नहीं बटे बटे नहीं चौथा है। चौथा है। वो खिलाई कहाँ? तो बेटा आयुष जो छोटका था, ए लल्ली, लल्ली थोड़ा सा पानी ला के दो ना। हाँ दो, पानी ला के, जूठा नहीं करना, पानी ला के दो। कोई बच्चा अच्छा बाबू है ना, भूलिए जाते हैं। झुलवा तुलवा बनाए अभी काय के लिए। उसको लाइए ना। नहीं मम्मी मामा 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 बेटा मामा लीजिए फोटो। देखो इसको कितना अच्छा समेट के। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। पानी हाय पानी पिलाइए। पिलाना है ना, पिलाना है ना। नहीं